गुड मॉर्निंग 10th क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? चैप्टर 6 पढ़ा आपने जो मैंने वीडियो भेजा था? बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें मैंने आपको रिवर्सिबल रिएक्शन तक पढ़ा दिया था, मतलब टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ाई थी। कौन कौन सी थी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस? एडिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिसोसिएशन रिएक्शन, स्लो एंड फास्ट रिएक्शन एंड रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन में अपने पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब देखिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री। मैनी बायोफिजिकल एंड important chemical reactions are related to these reactions. Generally, all elements react with oxygen and hydrogen on this basis. These are called oxidation reduction reaction. These reactions also define the oxidation and reduction. These reactions are explained on the following basis. इसमें हम different तरीके से समझाएंगे कि आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है। वैसे कॉमन उसमें देखा जाए तो ऑक्सीडेशन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है, और जिसमें ऑक्सीजन का रिमूवल होता है वो रिडक्शन होता है। इसी तरह से जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन होता है वो रिडक्शन होता है, और जिसमें हाइड्रोजन का रिमूवल होता है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। एक जनरल मतलब हम देखी जाए तो जनरल बात होती है ये कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। ऐड होना ऑक्सीडेशन और रिमूव होना रिडक्शन, हाइड्रोजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन रिडक्शन और हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन। अब नंबर 1 पढ़ेंगे हम, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये मैंने अभी आपको बताया है कि अगर ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, जैसे Mg+O2 = MgO। ठीक है, आप बुक लेके बैठिएगा मेरे साथ में। जब भी आप वीडियो देखते हैं तो बुक लेके जरूर बैठिएगा, तो उसमें बुक में आपको इक्वेशन समझ में आएंगी। ठीक है, तो मैग्नीशियम के साथ इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ये क्या हुई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसी तरह से सल्फर में ऑक्सीजन S+O2 SO2, तो ये भी ऑक्सीडेशन हुई। इसी तरह से द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द सब्सटेंस इन रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो देखिए रिमूवल कैसे हुआ, KClO3 पोटेशियम क्लोरेट एक सब्सटेंस है, इसमें अगर मान लो इसका डिसोसिएट होके बनता है KCl पोटेशियम क्लोरेट प्लस ऑक्सीजन, तो इसमें देखिए ClO3 पोटेशियम KClO3 से ऑक्सीजन रिमूव होकर अलग हट गई, ऑक्सीजन निकल गई ना, तो ये रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगी। इसी तरह से MgO में से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो गए, इसलिए ये रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ऑक्सीजन का ऐड होना तो कहलाएगा ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का रिमूव होना कहलाएगा रिडक्शन। इसी तरह से सेकंड है ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये मैंने अभी बताई दिया आपको। जैसे देखिए H2S में O2, तो H2S में जब ऑक्सीजन रिमूव हुआ और ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और हाइड्रोजन इसमें से रिमूव हो गया H2 CH3 CH2OH एसिटिक एसिड में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, H2 बाहर निकल गया है, तो ये रिडक्शन रिएक्शन है। इसलिए हाइड्रोजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन का निकलना हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, इसमें ये सारा दे रखा है। इसी तरह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑल इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। The reaction in which the removal of electropositive element takes place from the substance are called oxidation। जिसमें रिमूवल होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का वो तो कहलाता है ऑक्सीडेशन, और जिसमें ऐड होता है, जैसे देखो इसमें Cl जो है 2Ki+Cl2 Cl2 क्या है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये K के साथ जब ऐड होगा तो ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन। और इसी तरह से नीचे वाले में देखिए Cl2 जो है Mg के साथ इसमें I जो है वो निकल गया है बाहर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का रिमूवल हो गया है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और नीचे Mg+Cl2 में Mg क्या है, द रिएक्शन विच कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स टेक्स प्लेस इन द सब्सटेंस आर कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। इसमें क्लोरीन इज रिड्यूस्ड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और क्लोरीन इसके साथ रिड्यूस हो गया है, तो इसमें जो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसमें इसका उल्टा है। इसमें क्या है कि द रिएक्शन इन विच द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टेक्स प्लेस इन सब्सटेंस
कॉम्बिनेशन होता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिव का, उसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव जुड़ रहा था तो ऑक्सीडेशन था, निकल रहा था तो रिडक्शन था। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स टेक्स प्लेस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव का कॉम्बिनेशन होता है तो वो कहलाता है ऑक्सीडेशन, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिव का रिमूवल होता है तो वो कहलाता है रिडक्शन। ठीक है, अब है ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? दोज रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट, एटम, आयन और मॉलिक्यूल लॉसेज इलेक्ट्रॉन। ये पहले भी हमने पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। और रिडक्शन में दोज रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट, आयन और मॉलिक्यूल गेन्स इलेक्ट्रॉन, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है वो रिडक्शन कहलाता है। ऊपर देखिए Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, Fe2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, ऐसे ही इसमें भी इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, निकल गया है, मतलब अलग हो गया है ये, तो ये तो है ऑक्सीडेशन। और नीचे जो है इनमें सब में इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं, देखिए इसमें, ये सब क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए एक रेडॉक्स रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी साइमल्टेनियसली चलते हैं दोनों। जैसे देखिए Zn प्लस CuSO4, बुक में देखिए आपके में Zn प्लस CuSO4 और ZnSO4 प्लस Cu, Zn प्लस CuSO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, इसमें देखिए Zn जो है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, Zn का, इसके साथ क्या ऐड हो रहा है? SO4, तो ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन। लेकिन इसमें साथ साथ रिडक्शन भी हो रहा है, कैसे? क्योंकि CuSO4 जो है इससे Cu बाहर निकल रहा है, तो ये कहलाएगा रिडक्शन। इसमें ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है Cu से, बाहर निकल गया SO4, इसमें Zn के साथ वो जुड़ रहा है, इसलिए ऑक्सीडेशन हो गया। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ चल रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। आया समझ में? इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसे नीचे वाले में भी देख लिए रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं। अब आगे है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन। ये भी मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ आपको। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या कहलाती है? जब कोई भी एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस H2O, ये पिछले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको। ये सब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब देखिए जैसे अगर किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ वीक एसिड, अगर मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों मिलते हैं तब तो क्या बनाते हैं? न्यूट्रल सब्सटेंस, न्यूट्रल सॉल्ट बनाते हैं। लेकिन जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलते हैं तो बेसिक सॉल्यूशन बनता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलते हैं तो एसिडिक सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, क्यों बनता है? क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग एसिड की कराई जाती है तो उसमें से H पॉजिटिव आयन खंडित हो जाते हैं, और H पॉजिटिव आयन जहां होते हैं वो क्या बनता है? H पॉजिटिव एसिड सॉल्यूशन में होते हैं। इसी तरह से वीक, अगर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का कराया जाता है तो उसमें OH नेगेटिव आयन, H पॉजिटिव आयन जब फर्निश होते हैं तो वो वाटर उसके साथ मिलकर OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन बना देते हैं, और हाइड्रोक्साइड आयन जो किसी भी सॉल्यूशन में होते हैं तो वो बेसिक सॉल्यूशन कहलाता है। H पॉजिटिव आयन जिसमें होते हैं वो एसिडिक सॉल्यूशन कहलाता है, OH नेगेटिव आयन जिसमें होते हैं वो बेसिक सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, अब हमारे पास एक टॉपिक आता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है? दो सब्सटेंस विच ऑल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इटसेल्फ रिमेन अनचेंज्ड। मतलब वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट तो लेते हैं लेकिन इटसेल्फ जो है अपने आप अनचेंज रहते हैं, उनके खुद के अंदर कोई चेंजेस नहीं आते हैं। इनको हम कैटलिस्ट कहते हैं। जैसे KClO3 में 2KCl और प्लस 3O2 बनता है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को तो चेंज कर देंगे, लेकिन खुद MnO2, इनको कैटलिस्ट को हमेशा इस एरो के ऊपर लिखा जाता है, जो एरो होती है इसके ऊपर कैटलिस्ट लिखा जाता है। ठीक है, द थर्मल डिसोसिएशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, ये बताई दिया अभी आपको। अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट ऑन द बेसिस। कैटलिस्ट कितने तरह के होते हैं? तो कैटलिस्ट को वैसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए, पहला है टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, एंड टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी।
कैटलिस्ट प्रमोटर एंड कैटलिस्ट पॉइजन। तो देखिए पहला पढ़ रहे हैं हम टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। होमोजीनियस, इसमें दो तरह के होते हैं, एक तो होमोजीनियस कैटलिस्ट, दूसरा होता है हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। होमोजीनियस कैटलिस्ट क्या होते हैं? व्हेन कैटलिस्ट reactant and product are present in same physical state in a chemical reaction, then this type of catalyst is called homogeneous catalyst and the phenomena is known as homogeneous catalysis। जैसे CH3COO CH3 एक अपने पास मिथाइल एसीटेट सब्सटेंस होता है, केमिकल होता है, जब इसको H2O के साथ करते हैं तो इसमें हम HCl जो है ये एक हमारा कैटलिस्ट का काम करता है। और इसमें सारे के सारे जितने भी हैं हमारे पास, चाहे रिएक्टेंट है, चाहे कैटलिस्ट है, चाहे प्रोडक्ट है, इनकी फिजिकल स्टेट सेम होती है। अगर लिक्विड है तो तीनों लिक्विड होंगे, सॉलिड है तो तीनों सॉलिड होंगे, गैस है तो तीनों गैस होंगे। इनको बोलते हैं होमोजेनियस कैटलिस्ट। हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट वो कैटलिस्ट होते हैं कि when catalyst and reactants are present in different physical states in a chemical reaction, then this type of catalyst is called heterogeneous catalyst and process is called heterogeneous catalysis। जैसे N2 plus 3H2 is equal to 2NH3 बनता है, ये गैस है, ये गैस है, और इसमें ये जो कैटलिस्ट है Fe ये सॉलिड है, तो मतलब फिजिकल स्टेट अलग अलग है दोनों की, इस तरह से इनको बोलते हैं हेट्रोजेनियस। अब है ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन में देखिए सबसे पहला आता है पॉजिटिव कैटलिस्ट। द कैटलिस्ट विच इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन वो पॉजिटिव कैटलिस्ट कहलाते हैं। नेगेटिव कैटलिस्ट, द कैटलिस्ट विच डिक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन वो नेगेटिव कैटलिस्ट कहलाते हैं। ऑटो कैटलिस्ट, व्हेन द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन ए केमिकल रिएक्शन एक्ट एज कैटलिस्ट एंड इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, देन सच प्रोडक्ट इज नोन एज ऑटो कैटलिस्ट। मतलब क्या हुआ कि जो व्हेन द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन ए केमिकल रिएक्शन, जो प्रोडक्ट दो रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बना वो खुद ही कैटलिस्ट का काम करेगा, उसमें अलग से कैटलिस्ट डालने की जरूरत नहीं है, इसे बोलेंगे हम ऑटो कैटलिस्ट। तीनों के एग्जाम्पल दे रखे हैं इसमें देखिए। और फिर है हमारे पास इसी में नंबर 4D बायो कैटलिस्ट। दो सब्सटेंसेज विच इंक्रीज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन which increase the rate of biochemical reaction are called biocatalyst। जैसे बायोकेमिकल मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो हमारे अंदर भी होती है, हमारे अंदर भी जो होती है उनको बोलते हैं बायोकैटलिस्ट। जैसे देखिए एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which are characteristics for the different biochemical reactions। एंजाइम्स हमारे अंदर पाए जाते हैं ना, वो हमारे कैटलिस्ट ही कहते हैं, ठीक है, जो हमारे डिफरेंट हमारे केमिकल रिएक्शंस को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं, स्लो कर देते हैं, लेकिन खुद अनचेंज रहते हैं। जैसे सम सब्सटेंस आर आल्सो यूज्ड टू, जैसे माल्टोज ग्लूकोज में चेंज होता है। NH3 ये यूरिया जो होता है वाटर के साथ, यूरिएज एक एंजाइम होता है जिसके साथ ये अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। माल्टेज के साथ ग्लूकोज बनाता है। ये ऑर्गेनिक एंजाइम्स कहलाते हैं। Some substances are also used to affect the activity of catalyst and chemical reactions। अब एक कैटलिस्ट कुछ मतलब अगली जो हम टॉपिक इसमें 3rd नंबर का है उसमें है कि कुछ कैटलिस्ट ऐसे होते हैं जो एक्टिविटी के बेस पे डिवाइड किए गए हैं, जैसे कैटलिस्ट प्रमोटर एंड कैटलिस्ट पॉइजन। दो सब्सटेंस विच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, जो सब्सटेंसेज जो एंजाइम्स की या कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं एक्टिविटी को, उसको कैटलिस्ट प्रमोटर कहते हैं। और जो कैटलिस्ट दो सब्सटेंसेस विच डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट और मिक्सिंग विद कैटलिस्ट इन रिएक्शन मिक्सचर आर कॉल्ड कैटलिस्ट पॉइजन। तो इस तरह से एक्टिविटी के अकॉर्डिंग इसमें दो तरह के हो गए, कैटलिस्ट प्रमोटर एंड कैटलिस्ट पॉइजन। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है कैटलिस्ट की, ये आप अपने आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब ये चैप्टर हमारा आज खत्म हो गया। कैटलिस्ट एक अलग ही टॉपिक है जिसमें आता है कि भी कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट कितने टाइप के होते हैं, बड़ा क्वेश्चन भी बनता है, छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं। आगे आपको मैं एक्सरसाइज में कराऊंगी इनको सबको, ठीक है। तो आज अपना ये चैप्टर खत्म हो गया। आप ध्यान से वीडियो देखिए। वीडियो जब देखते हैं तो बुक लेके प्लीज़ सामने जरूर बैठिएगा, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। ये चैप्टर आज अपना खत्म हो गया बच्चों। अब जो भी कुछ इस चैप्टर में आपको समझ नहीं आया है तो आप अपने मेरे व्हाट्सएप पे प्लीज़ मुझे भेजिए कि मैम हमें ये समझ में नहीं आया है। मुझे कैसे मालूम चले आप लोगों को समझ में आया है नहीं आया है। अगर किसी को अच्छे समझ में आया है तो वो भी मेरे को भेजिए आप कि मैम ये चैप्टर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे समझ में आया है।
ये चीज़ भी आप मेरे को भेजिए, तो मुझे पता लगेगा कि आप वाकई में पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं। और काम लोगों का, बच्चों का अब आने लगा है, लेकिन जिनका नहीं आ रहा है उनको अभी भी मैं बार बार कह रही हूँ, काम भेजिए, पेंडिंग मत कीजिए काम। हर वीडियो में समझाती हूँ मैं आपको कि पेंडिंग मत कीजिए, आगे आपको बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। पता नहीं क्लासरूम टीचिंग कब स्टार्ट होगी, पढ़ाई आपको ऐसे ही करनी पड़ेगी अभी फ़िलहाल। तो इसलिए अपना काम ध्यान से कीजिए और मुझे टाइम पर सेंड कीजिए, ठीक है? ओके, थैंक यू, बाय बाय।